हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। फाइनली हमारा जो आरआरबी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहे थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब ये न्यूज़ आएगी कि एग्ज़ाम फाइनली एग्ज़ाम होने वाला है। फाइनली हमारा आरआरबी का नोटिफिकेशन है वो जो आउट हो चुका है। हम जनरली एसबीआई पीओ और क्लर्क के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी अभी हाल ही में एसबीआई क्लर्क का प्री हो चुका है, मेंस के लिए अभी तक डेट नहीं आई है। और इसी के साथ हम एसबीआई पीओ के लिए भी वेट कर रहे थे। बट साथ ही आपका जैसे आपको पता है कि अभी हाल ही में आरआरबी पीओ का जो है नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। तो आप लोगों को पता ही कि इसके लिए जो एग्जाम डेट्स दी है वो क्या है, सितंबर एंड अक्टूबर है। तो आपके कुल मिलाकर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स का टाइम है। तो आपके लिए सिर्फ आपके पास जुलाई और अगस्त 2 महीने का टाइम है। तो आप इसको अच्छे से इसमें हम तैयारी करके इसके हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ क्या स्टडी प्लान हो सकता है हमारे 2 मंथ का, कैसे हमें इसे तैयारी करना है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे नोटिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप आराम से बैठकर इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है वो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। आराम से बैठ के पूरा जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ लेना, जो कि अराउंड आपका 50 पेजेस अराउंड का है। तो क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डाउट आते हैं कि हमको किस स्टेट से अप्लाई करना है, कब क्या, बहुत सारे हमारे डाउट्स होते हैं जनरली। तो अगर आप उस नोटिफिकेशन को अगर अच्छे से पूरी तरह से पढ़ लेते हो तो आपके सारे डाउट्स का जो है क्लियर हो जाएंगे। ये सारे डाउट्स के जवाब आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस नोटिफिकेशन को ibps.in पे लॉगिन करके पढ़ सकते हो। तो ibps.in से डाउनलोड कर सकते हो। जिसमें वैकेंसी जो आई है आपकी आरआरबी पीओ के लिए, ऑफिस असिस्टेंट के लिए, या फिर जो ऑलरेडी जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं उनके लिए स्केल 2 और स्केल 3 की भी वैकेंसी आई है। तो जनरली जो वैकेंसी आती थी उसमें अराउंड अभी कुछ कुछ हद तक तो अप्रॉक्स उतना ही है, या फिर कुछ कमी आई है। तो अब हम लोग देखते थे कि आईबीपीएस या फिर एसबीआई का जो एग्ज़ाम होता था उसमें हमें ओवरऑल जो है वैकेंसी दी जाती थी, ओवरऑल वैकेंसी आती थी। बट इसमें क्या है कि आपको जो वैकेंसीज है वो पूरी स्टेट वाइज है, ओके। तो यहाँ पर आपको सिर्फ आप कुछ ही करेंगे, ओके। तो तो आपके पास सिर्फ अभी 2 मंथ का टाइम है, जुलाई एंड अगस्त। तो अब इस 2 महीने में क्या करना है हमें, 2 महीने जो भी है आप जो भी करेंगे, जितने भी मेहनत करेंगे वो डेफिनेटली आपके सामने होगा। तो वैकेंसी भी इस बार कम आई है, तो कंपटीशन डेफिनेटली है कि पहले से भी था और अभी जो है और बढ़ जाएगा। तो आपको आपकी मेहनत और बढ़ानी होगी और करना होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। पहले आप एक काम करेंगे, पहले आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हाँ, सबसे पहली चीज़ कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर को गो थ्रू करना है। प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछा है, ताकि आपको रफली पूरा आइडिया मिल सकता है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। अगर आप नए हो तो बिल्कुल मैं बोलूँगा कि आप पहले प्रीवियस ईयर का पेपर से देख लो, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ओके। तो हम बात करते हैं इसमें प्री और मेंस। ऑफिस असिस्टेंट के लिए तो 2 स्टेज होता है, प्री और मेंस। और साथ ही अगर आपको ऑफिसर के लिए बनना है तो आप इसमें इंटरव्यू भी होती है। तो चलिए हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस देखते हैं इसका क्या है। अगर हम बात करते हैं प्री की, तो जो कि ऑफिस असिस्टेंट या फिर मल्टीपर्पज़ जो है, और या फिर ऑफिसर स्केलर 1 की बात करें तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। और ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों ही जो है आपका 40 क्वेश्चंस आते हैं। कितने नंबर के? 40 मार्क्स के। ओवरऑल 80 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और आपको कंपोजिट टाइम होता है, यानी कि कुल मिलाकर आपको 45 मिनट्स का टाइम होता है। जबकि आप उधर अगर आप एग्ज़ाम पहले भी दिए हैं एसबीआई का या फिर आईबीपीएस पीओ वगैरह, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी उसमें सेक्शन वाइज टाइम डिवाइड कर दिया गया था। बट इसमें कैसा है कि जो आपका कंपोजिट टाइम 45 मिनट का दिया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो प्री के लिए आपको रीजनिंग और मैथ इस दोनों सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना है। फिर नेक्स्ट सेशन आपका जो मेंस का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है इसमें, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ।
उसी तरह से सेम सिलेबस ऑफिसर स्केल 1 के लिए होता है। तो हम ये जो है आपका ऑफिसर है स्केल 1 का जो होता है, अब हम नेक्स्ट डे से क्या करेंगे, डे वाइज हम प्लान शेड्यूल करके आपको डे वाइज जो है आपका जो लेक्चर जो आपकी वीडियो आएगी, हम कुछ क्वेश्चंस एक वीडियो में क्वांट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एक सेक्शन में रीजनिंग के कुछ सेक्शन करेंगे। तो उस तरह से आप अगर इसको अच्छे से फॉलो करते हो डेली बेसिस पे, तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब हम सेशन को देखेंगे नेक्स्ट टाइम से। तो होप यू लाइक दिस। तो चलिए मैं आप आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक और बात, अब मैं जैसे कि नेक्स्ट सेशन में आपको क्या कराऊँगा कि आपको ऑलरेडी जो मिक्स क्वेश्चन होंगे क्वांट के और रीजनिंग के, जो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे वो मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप होंगे। सबसे पहले आपका सिंप्लीफिकेशन वगैरह, नंबर सीरीज, हर सेशन में 5 सिंप्लीफिकेशन 5 नंबर सीरीज, इस तरह से टाइप के आपको क्वेश्चन होंगे। या फिर अगर रीजनिंग का हम लेते हैं तो रीजनिंग के लिए एक पजल और एक सिलॉज का टॉपिक। तो इस तरह से 2-3 टॉपिक हर सेशन में कवर होंगे। तो अगर जिस किसी के भी टॉपिक को अगर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो ऑलरेडी मैंने उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो चलिए हम अब नेक्स्ट सेशन हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आप लोग फिर हम मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं चलिए अब हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए तो फिर हम देखते हैं आगे के नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।